नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की न्यू परिभाषाएँ और वो भी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रैक में। देखिए, पहला है गार्डन मर्फी। गार्डन मर्फी कहते हैं सीखना या अधिगम वातावरण संबंधी आवश्यकता के लिए व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो सीखना अधिगम वातावरण संबंधी आवश्यकता के लिए व्यवहार में परिवर्तन। एक चीज़ याद रखना कि ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई हैं और इससे जो आप कहीं भी देखेंगे तो ये परिभाषा और बड़ी दिखाई देगी। तो हमने कोशिश की है कि संक्षिप्त में हम इन सब परिभाषाओं को याद रख पाएँ। महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके आधार पर इन परिभाषाओं को हम याद रख पाएँ। ठीक है, क्योंकि परिभाषाएँ काफ़ी हद तक वो डिफ़िकल्ट रहती हैं जो कि याद हो भी जाती है, इसके बाद हम बहुत आसानी से भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ शब्दों के माध्यम से इन परिभाषाओं को याद रखने की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए अनिवार्य रूप से मददगार साबित होगा। अब देखिए, गार्डन मर्फी नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। गार्डन मर्फी कहते हैं कि सीखना या अधिगम वातावरण संबंधी आवश्यकता के लिए व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब वातावरण कहाँ का साफ रहता है? गार्डन का वातावरण संबंधी जो भी आवश्यकता रहती है उससे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब वातावरण कहाँ पे मिलेगा? अच्छा, गार्डन में मिलेगा, उससे हमारे व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो गार्डन में हमेशा लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? जिससे गार्डन में जाने से अच्छी फ्रेश हवा मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो बस हम लोग को केवल छोटे छोटे शब्दों में याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो गार्डन मर्फी नाम आते से हम समझ जाएंगे क्या कि सीखना अधिगम वातावरण में आवश्यकता के लिए व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, वातावरण संबंधी आवश्यकता के लिए व्यवहार में परिवर्तन। ये किसने कहा? गार्डन मर्फी ने कहा। ठीक है, अगला है गेट्स। अब गेट्स से अगर हम याद रखें तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सीखने की परिभाषा है, सीखना या अधिगम। ठीक है, तो सीखना या अधिगम में गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, किसी के गेट पे जाकर आप खड़े हो जाओगे तो आपका अनुभव होगा कि वो बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, ये किस प्रकार का माहौल में हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम उसके सामने व्यवहार करेंगे। ज़्यादा स्पेशल इंसान के सामने जाओगे तो आपको व्यवहार भी परिवर्तित हो जाएगा, कम स्पेशल के सामने जाओगे तो आपको व्यवहार भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हर इंसान के सामने, हर इंसान के गेट पर आपका व्यवहार क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कलेक्टर के गेट पे जाओगे तो आपको व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, किसी चपरासी गेट पे जाओगे तो आपको व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, किसान के घर पे जाओगे तो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवहार क्या है? अलग अलग गेट पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो गेट से याद रख लोगे। गेट ने क्या कहा? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब जैसा अनुभव आप करोगे गेट पर जाकर, वैसे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगला है वुडवर्थ ने क्या कहा है कि ऐसी क्रिया जिससे वर्तमान व्यवहार और अनुभव से भिन्न बनाती है। ठीक है, कोई ऐसी क्रिया सीखना है जो वर्तमान व्यवहार या अनुभव से भिन्न बनाती है, मतलब आपका व्यवहार वर्तमान में कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन अनुभव से वो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान व्यवहार और अनुभव से भिन्न बनाती है, वो क्या है? सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? वुड और वर्थ से अपन याद रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, या तो वुड से इसको याद रख लो या वर्थ से याद रख लो। वुड से याद रखोगे तो लकड़ी से डंडा, वुड क्या होता है? लकड़ी होती है। तो वुड से अगर आप किसी की पिटाई करोगे तो उसके व्यवहार और अनुभव से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, पहले वो कुछ अच्छा बोल रहा था, बाद में लड़ाई झगड़े होने के बाद क्या हो गया? तू तड़ाक आ गया, गाली गलौज छोड़ने लगी, तो उसके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन। दूसरा है बर्थ यानी किसी का मान लो जन्म हो गया। ठीक है, तो अब मान लो किसी घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसके माँ बाप का व्यवहार कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा, बार बार उसकी केयर करेंगे, अलग अलग फिक्र करेंगे, तो ऐसे उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो ऐसी क्रिया सीखना है जिसके द्वारा क्या हो जाएगा? व्यवहार और अनुभव से जो भिन्न है, वर्तमान में जैसा व्यवहार था उससे क्या हो गया? अनुभव, व्यवहार और अनुभव भिन्न हो गया। ठीक, तो ये वुडवर्थ हो गया। तो वुड से भी याद रख सकते हो, बर्थ से भी याद रख सकते हो। आगे है किंग्सले और गेरी कहते हैं कि जो सीखना या अधिगम है वो अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब किंग्सले और गेरी। अब देखना, किंग और गेरी। ठीक है, अब किंग के घर पे जाकर कोई गैर आदमी अगर जाएगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? अभ्यास और प्रशिक्षण की। ठीक है, किंग यानी राजा के घर पे कोई हर कोई जा सकता है क्या?
जैसे मान लो आपके किंग है, अभी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री मान सकते हो, आपके मुख्यमंत्री मान सकते हो, तो प्रधानमंत्री आपके अभी क्या है, किंग है। अब किंग यानी प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई गैर इंसान जाएगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, अभ्यास और प्रशिक्षण की। ठीक है, तो अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा उसको व्यवहार में क्या करना पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगी, तभी जाके वो किंग या किंग के घर पर जा पाएगा। ठीक है, कोई भी गैर इंसान किंग के घर पर कब जा पाएगा, जब उसको अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगला है हिल गार्ड। हिल गार्ड में जब सीखना है अधिगम जिससे कोई क्रिया प्रारंभ होती है। सीखना है अधिगम क्या है, जिससे कोई क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ये हिल गार्ड कहते हैं। अब मान लो कोई भी क्रिया प्रारंभ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो हिलेगा। ठीक है, हिलना मतलब कोई भी काम अगर होता है तो व्यक्ति हिलता है, चलता है, फिरता है, डुलता है, सब काम करता है। ठीक है, तो हिल गार्ड अगर कोई क्रिया होती है तो गार्ड क्या करता है, हिलने लगता है, कार्य करने लगता है, क्रिया करने लगता है। ठीक है, तो सीखना है अधिगम क्या है, गार्ड के लिए सीखना अधिगम किस प्रकार से होगा, कोई भी क्रिया प्रारंभ हुई तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, अधिगम करेगा। ठीक है, तो हिल गार्ड के अनुसार सीखना अधिगम जिसके द्वारा कोई क्रिया प्रारंभ होती है वो सीखना या अधिगम है। इसके बाद आता है बीओ स्मिथ। ठीक है, बीओ स्मिथ क्या कहते हैं, अधिगम शिक्षण की उपज नहीं, शिक्षण एक चीज़ है और अधिगम दूसरी चीज़ है। ठीक है, स्मिथ क्या कहते हैं कि अधिगम जो है शिक्षण की उपज नहीं है, शिक्षण एक चीज़ है और अधिगम दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है कि एक मिथ यानी कोई भी मिथ बोलते हैं ना अपन, मिथ यानी कोई झूठी बात हो सकती है। ठीक है, कोई भी दावा हो सकता है, कोई मिथ हो सकता है, विचार हो सकता है। ठीक है, तो ये स्मिथ क्या कहते हैं, एक मिथ दे रहे हैं अपना मन से, क्या दे रहे हैं कि अधिगम शिक्षण की उपाय नहीं है, शिक्षण एक चीज़ है और अधिगम दूसरी चीज़ है। ये किसका मिथ है, स्मिथ का मिथ है। ठीक है, कि शिक्षण एक चीज़ है, अधिगम एक चीज़ है, अधिगम दूसरी चीज़ है, इसको एक दूसरे से मत मिलाओ। ठीक है, ये किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टोन्स और मॉरिस के परिभाषा। अब देखो स्टोन्स और मॉरिस की जो परिभाषा है वो क्या है कि अधिगम को परिवर्तनशील, जड़ और निश्चित नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसके स्थान पर शिक्षण अधिगम क्या करना चाहिए, समझना चाहिए जो परिवर्तन किए जा सके। ठीक है, अधिगम को अपरिवर्तनशील, जड़ और निश्चित नहीं समझना चाहिए, इसके स्थान पर शिक्षण अधिगम समझना चाहिए जिसको परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, तो स्टोन्स और मॉरिस। अब देखो स्टोन यानी क्या होता है, जड़ यानी अपरिवर्तनशील। स्टोन यानी पत्थर को कोई परिवर्तित कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चट्टान है स्टोन्स, तो इनको कोई हिला डुला नहीं सकता। ठीक है, तो स्टोन्स क्या है, अपरिवर्तनशील है, जड़ है। ठीक है, एक निश्चित है। ठीक है, और निश्चित। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके स्थान पर शिक्षण अधिगम समझना चाहिए जिसको परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो स्टोन्स यानी क्या होता है, स्टोन अपरिवर्तनशील, जड़ है और जो कि निश्चित, ठीक है, नहीं है। इसके बाद मॉरिस। ठीक है, मॉरिस क्या कहता है, मॉरिस कहता है कि जो मतलब मोर से अपन मॉरिस को प्रयाग कर सकते हैं, मोर यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टोन्स और मॉरिस, स्टोन यानी जड़ चेतन या फिर जड़, और हम बोल सकते हैं कोई पत्थर। ठीक है, स्टोन्स यानी पत्थर होते हैं। ठीक है, तो जड़ यानी एक ऐसी चीज़ जो परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो निश्चित, अपरिवर्तनशील, जड़ और निश्चित। ठीक है, तो स्टोन्स की तरह नहीं समझना चाहिए शिक्षण को, अधिगम को स्टोन्स के तरह मत समझो, जबकि किस तरह के समझना है उसको मोर एंड मोर यानी परिवर्तनशील किए जा सकते हैं, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो स्टोन्स से हो गया, परिवर्तनशील मत समझो। ठीक है, अपरिवर्तनशील ना समझे और निश्चित नहीं समझे, जबकि शिक्षण को क्या समझना चाहिए, शिक्षण को समझना चाहिए कि शिक्षण अधिगम परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोर एंड मोर से क्या समझ सकते हो कि मोर एंड मोर यानी नए नए परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो महत्वपूर्ण शब्द मैंने इकट्ठे किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं बड़ी बड़ी हैं, पर हमने कोशिश की है कि इसको संक्षिप्त शब्दों में हम आपके सामने रख सकें। ठीक है, इसलिए आपको कुछ ऐसी परिभाषा दिख रही होगी जो आपने हो सकता हो ना देखी हो। ठीक है, या फिर आपने देखी हो तो इसके महत्वपूर्ण शब्दों के साथ बड़ी बड़ी परिभाषाएं देखी होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ स्पेशल था
जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इन परिभाषाओं को याद करने में सफल हुए होंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको फेर लेते हैं। ठीक है, तो देखो गार्डन में जाने से क्या होता है, वातावरण की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यह हो जाता है। ठीक है, तो अपन गार्डन क्या याद रखोगे, अधिगम क्या है, वातावरण की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि गार्डन में जाकर वातावरण की आवश्यकता बदल जाती है और इससे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, खुशमिजाज हो जाता है व्यक्ति। गेट्स, अनुभव जैसा करोगे वैसे ही व्यवहार में परिवर्तन होगा। किसी के गेट पे जाओ, जैसा अनुभव करोगे आपका व्यवहार वैसे ही बदल जाएगा। वुड वर्थ, किसी का भी वर्थ हो रहा है, ये लकड़ी से किसी को पीटोगे, ठीक है, बुढ़ियान लकड़ी होती है। ठीक है, तो लकड़ी से किसी को पीटोगे तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, ऐसी क्रिया है लकड़ी से पीटना या वर्थ, ये जन्म लेना। ठीक है, ऐसी क्रिया है जिससे वर्तमान व्यवहार अनुभव से भिन्न बनाती है। ठीक है, जो वर्तमान व्यवहार क्या करती है, अनुभव से व्यवहार और अनुभव को क्या करती है, भिन्न बना देती है। किंग्सले और गेरी, ठीक है, किंग के सामने कोई भी गिर जाएगा, क्या करेगा, उसको अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा तो किंग के घर में कोई भी गिर जा सकता है। इसके बाद हिल गार्ड, हिलेगा कब गार्ड, तभी हिलेगा जब उसने कुछ सीखा होगा। ठीक है, कोई भी क्रिया प्रारंभ हुई तो गार्ड को हिलना ही पड़ेगा। कि मान लो कोई ने क्रिया प्रारंभ कर दी, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं पहले से हटकर कि मान लो कोई क्रिया प्रारंभ हो गई, कोई भी गार्ड लग रहा है तो क्रिया प्रारंभ हो गई, तो गार्ड अगर सीखा हुआ है, उसने अधिगम किया हुआ है तो गार्ड तुरंत उसकी क्रिया प्रारंभ कर देगा। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लो कोई भी क्रिया हलचल हो रही है तो गार्ड भी क्रिया प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम याद रखते हैं कि सीखना है अधिगम, जिससे कोई भी क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ये सीखना है अधिगम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बीओ स्मिथ के अनुसार। स्मिथ ने एक मिथ दे दिया कि शिक्षण अधिगम शिक्षण की कोई उपज नहीं है। ठीक है, शिक्षण एक चीज़ है और अधिगम दूसरी चीज़ है। स्मिथ ने अपनी तरफ से मिथ दे दिया। ठीक है, इसके बाद आता है स्टोन्स। स्टोन अपन जानते हैं अपरिवर्तनशील होते हैं और जड़, ठीक है, होते हैं। ठीक है, पर आपको शिक्षण अधिगम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टोन्स की तरह नहीं देखना है। ठीक है, तो अधिगम अपरिवर्तनशील, जड़ और निश्चित नहीं समझना चाहिए, समझे जाने चाहिए। इसके स्थान पर अधिगम या शिक्षण को क्या समझना चाहिए, परिवर्तनशील किए जाने वाले समझने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोरिस, स्टोन और मोरिस दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की कि स्टोन्स की तरह मत समझो, मोर एंड मोर लाते जाओ। ठीक है, तभी जाकर अधिगम हो पाएगा। ठीक है, तो स्टोन्स की तरह अपरिवर्तनशील, जड़ या फिर निश्चित नहीं समझना चाहिए। इसके स्थान पर शिक्षण अधिगम को क्या समझना चाहिए, परिवर्तनशील समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोर एंड मोरिस से मोर एंड मोर आपको अधिगम में जोड़ना है, तभी जाके आपका शिक्षण पर्याप्त हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा और महत्वपूर्ण परिभाषा है आपको बिल्कुल अनिवार्य रूप से काम आएगी। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।